Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome to the economics class once again. माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, थ्योरी ऑफ डिमांड बड़ा चैप्टर चल रहा है हमारा। थ्योरी ऑफ डिमांड का एक टॉपिक रह गया है, वो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक आपका इस चैप्टर में रहेगा मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक इज movement along a demand curve एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहले हम लोग मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट होना। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। दो कंडीशन बनती है, होती है यहाँ पर मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व में। एक कंडीशन होती है आपकी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरी कंडीशन क्रिएट होती है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार होना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी होना, कम होना। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम होना। अब ये क्यों होता है वो देखिए जरा। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इट रिफर्स टू increase in demand, increase in demand due to fall in own price of a commodity। एक वस्तु की अपनी कीमत में, एक कमोडिटी की अपनी कीमत में कमी होने की वजह से उस वस्तु की डिमांड में इंक्रीमेंट होना। यानी जब प्राइस कम होगी वस्तु की अपनी प्राइस कम होगी, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो वो होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, तो जस्ट अपोजिट है इसका मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू राइज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि किसी वस्तु की अपनी प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से डिमांड कम हो जाए। अपनी प्राइस इंक्रीज हुई, उस वस्तु की डिमांड कम हो गई, तो ये केस बनता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। तो जब डिमांड में एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डिमांड कर्व जो है वो मूव करती है, शिफ्ट नहीं होती, वो मूव करती है अपवर्ड और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड अपवर्ड मूव करती है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसको कि डिमांड कर्व कैसे मूव करती है। y axis, x axis, here we show price and here we show quantity, demand। सपोज ओरिजिनल प्राइस हम लोग ले लेते हैं, बेस प्राइस, ये हो गया बेस प्राइस ओरिजिनल प्रेजेंट, और ये डिमांड है। जब किसी वस्तु की प्राइस P है तो डिमांड उसकी Q है, क्वांटिटी। अब हम शो करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वाला केस, डिमांड को बढ़ाएंगे तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो प्राइस जब कम हो जाती है P से P1 तो डिमांड इंक्रीज होती है Q से Q1। वस्तु की अपनी प्राइस में कमी होने की वजह से उस वस्तु की डिमांड इंक्रीज होती है, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन वाला केस शो करेंगे हम इसमें डिमांड कम हो रही है प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से, वस्तु की प्राइस अपनी P से P2 हो गई, इंक्रीज हो जाती है, तो डिमांड जो है उस वस्तु की कम हो जाती है। डिमांड Q से Q2 कम हो गई, प्राइस जब P से P2 इंक्रीज हुई, तो यहां पर क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो गई Q2। तो ये क्या हो रहा है, अब एक डिमांड कर्व बनाएंगे, उस डिमांड कर्व पर हमको दिख जाएगा कि मूवमेंट कहां हो रहा है। ये डिमांड कर्व है। जब डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड मूव हुई डाउनवर्ड,
और जब डिमांड कम हो गई तो डिमांड मूव हुई अपवर्ड। तो एक ही डिमांड कर्व एक ही है, उसी डिमांड कर्व पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। डिमांड डिक्रीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन में बोला जाता है उसको। अपने प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड जब डिक्रीज होती है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अपनी प्राइस में कमी होने की वजह से डिमांड जब बढ़ती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दैट्स ऑल अबाउट योर मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट वाला पोर्शन खत्म, अब शिफ्टिंग ही पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करते हैं इसको लिखा रहने देते हैं, थोड़ा कंपेरिजन करेंगे, फिर कंपेरिजन करने में आसानी होगी। अब हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व की। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में भी दो कंडीशन बनती हैं। जब शिफ्ट होगी तो डिमांड में चेंजेस तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। अब चेंजेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। मांग में कमी, वृद्धि और मांग में कमी। अब इंक्रीज इन डिमांड तो इसमें भी था, डिक्रीज इन डिमांड इसमें भी था। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या होता है। यहां पर डिमांड बढ़ रही थी वस्तु की अपनी प्राइस में कमी होने की वजह से, लेकिन यहां पर डिमांड इंक्रीज होगी अदर फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से। तो इट रिफर्स टू द इंक्रीजमेंट इन डिमांड, increase in demand due to change in factors other than price, other than own price of a commodity। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें इसको क्या बोलेंगे हम लोग, it refers to the decrease in demand, it refers to the decrease in demand due to change in factors other than price, factors other than own price of a commodity। अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं इसको जरा। यहां पर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड में इंक्रीजमेंट होता है, क्यों, फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। और फैक्टर्स कौन से हैं, वस्तु की अपनी प्राइस के अलावा, वस्तु की अपनी प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ती है तो वो इंक्रीज इन डिमांड है। और वस्तु की अपनी प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड घटती है, डिक्रीज होती है, तो वो डिक्रीज इन डिमांड है। अब वो अदर फैक्टर में चेंजेस कैसा है, ओन प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक वस्तु कोई सब्स्टिट्यूट वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड है, उसकी एक वस्तु की प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे वस्तु की डिमांड में चेंज होता है तो वो इंक्रीज डिमांड है और डिक्रीज डिमांड है। डिमांड बढ़ती है तो इंक्रीजमेंट, डिमांड घटती है डिक्रीजमेंट। इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है तो इंक्रीज डिमांड, इनकम घटने की वजह से डिमांड घटती है तो डिक्रीज डिमांड। टेस्ट फेवरेबल होने की वजह से डिमांड बढ़ती है तो इंक्रीज डिमांड, और टेस्ट अनफेवर होने की वजह से डिमांड घटती है तो डिक्रीज डिमांड। फ्यूचर प्राइस बढ़ने की वजह से, फ्यूचर प्राइस जो एक्सपेक्टेशन है उसके एक्सपेक्टेड इंक्रीजमेंट होने की वजह से प्रेजेंट डिमांड इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज इन डिमांड, और फ्यूचर प्राइस सस्ती कम होने की वजह से प्रेजेंट डिमांड कम होती है तो डिक्रीज इन डिमांड। ये सारे अदर फैक्टर्स हैं, इनमें चेंज होने के साथ साथ अगर डिमांड में चेंज होते हैं, इनकी चाहे डिमांड बढ़े या घटे, वो होता है हमारा डिमांड कर्व में शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग कैसे होती है, चलिए देख लेते हैं डायग्राम में शिफ्टिंग कैसे होती है।
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ शो करेंगे हम प्राइस और यहाँ शो करेंगे हम डिमांड, मीन्स क्वांटिटी। क्वांटिटी तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या है, ओरिजिनल प्राइस लेते हैं। अच्छा, इसमें प्राइस तो चेंज हो ही नहीं रहा भाई, जो डिमांड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, यहां पर प्राइस का तो इफेक्ट है ही नहीं है, तो प्राइस को हम रखते हैं कांस्टेंट। या हमने प्राइस को रख लिया कांस्टेंट, ये प्राइस है, प्राइस कांस्टेंट रख लिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डिमांड में चेंज करते हैं। चलिए, डिमांड प्राइस सेम है, डिमांड पहले थी आपकी क्यू, डिमांड पहले क्यू थी, अभी भी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड क्यू से Q1 इंक्रीज हो गई, जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इंक्रीज इन डिमांड वाला केस, प्राइस में कोई चेंज नहीं, डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब इंक्रीज इन डिमांड। अब प्राइस में कोई चेंज नहीं है फिर से, अब डिमांड घट गई आपकी, Q2 हो गई, डिमांड कम हो गई, ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड वाला केस, डिक्रीज इन डिमांड। क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ी तो इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड Q से Q2 कम हो गई तो डिक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड कर्व पढ़ लेते हैं, इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्यों बोला जाता है, देखिए जरा। डिमांड कर्व पहले आपकी ये थी, ये डी, डिमांड कर्व डी है। अब डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड कर्व पूरी शिफ्ट हो गई, D1, डिमांड पूरी क्या हुई, शिफ्ट हुई। यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा एक डिमांड कर्व पे, यहाँ डिमांड कर्व में शिफ्टिंग हो रही है। अब डिमांड कम हो गई तो डिमांड लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो गई है, D2 हो गया आपका, डिमांड कम हो गई। तो ये है डिमांड कर्व में शिफ्टिंग, इंक्रीज डिमांड डिक्रीज डिमांड, डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब इंक्रीज डिमांड शिफ्ट हुई राइट वार्ड। डिमांड में कमी हो गई, ये Q से Q2, क्यों, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर में चेंज हुए होंगे, इसकी वजह से डिमांड कब हुई, तो डिमांड शिफ्ट हो गई लेफ्ट वार्ड। तो मूवमेंट में और डिमांड कर्व में होता है डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट, एक ही डिमांड कर्व पे अभी डायग्राम बताया था मैंने आपको। और जो शिफ्टिंग डिमांड कर्व होता है उसमें डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होती है राइट वार्ड और लेफ्ट वार्ड। राइट वार्ड मतलब डिमांड इंक्रीज होना, लेफ्ट मतलब डिमांड डिक्रीज होना। ये हुई टॉपिक आपका पूरा। अब कुछ इस चैप्टर, ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इन दोनों में, क्या डिफरेंस है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं इसमें, जैसे कि एक दे रखा है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब वही होता है जो आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दे रखे हैं, जो आपका फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड ऑफ कमोडिटी था, उसका सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यही आपको इसमें भी सेम करना है। दो कैटेगरी होंगी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब है एक वस्तु की प्राइस में चेंज होने का असर इफेक्ट दूसरी वस्तु की डिमांड पड़ता है, तो वो होता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसमें आप ये शो कर देंगे, ये टॉपिक पूरा आपका। एक और टॉपिक दे रखा है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम एंड डिमांड, दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फैक्टर्स प्राइस। इनकम मतलब कंज्यूमर पढ़ चुके हैं। यहां भी दो कैटेगरी दिखाएंगे आप, नॉर्मल गुड्स वाली कैटेगरी और इंफीरियर गुड्स वाली कैटेगरी। बस हो गया चैप्टर आपका, थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर आपका यहीं तक था, चैप्टर फिनिश। इसके न्यूमेरिकल्स अपने नेक्स्ट पार्ट में देख पढ़ेंगे हम लोग। आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस।